हमारे देश में जो भ्रष्ट नेता हैं वो हर कानून में कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेते हैं सरकार में बने रहने का। और इस कानून में भी एक बड़ा लूप होल है जिसका फायदा क्षेत्रीय और पारिवारिक पार्टियां भविष्य में जरूर उठा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुख्यमंत्री किसी ऐसे केस में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है तो वो अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य या अपने ही किसी करीबी नेता को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना सकता है और रिमोट कंट्रोल से तब भी सरकार चलाता रहेगा। आज से 18 साल पहले जुलाई 1997 याद कीजिए, जब चारा घोटाले में लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद लालू यादव ने सीबीआई की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और करीब 18 महीने तक जेल में रहे। लेकिन आजाद भारत में आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर एक ऐसा कड़ा कानून बनाया है जिसके दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और आज ये जो नए कानून के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, आप सबको ध्यान से इसे सुनना चाहिए। आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। नेताओं के भ्रष्टाचार और उनके अपराधों को रोकने के लिए आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, यही इसका नाम है। और इस बिल के मुताबिक यदि कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यदि आरोपी मंत्री 30 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन स्वतः उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और यह नियम सब पर लागू होगा। यह नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा, केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा और राज्य के मंत्रियों पर भी यह नियम लागू होगा। यह नियम केवल उन मामलों में लागू होगा जिनमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा की है। और जेल से छूटने के बाद अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर से आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। तो ये बिल है, उसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और आज पूरे देश को ये समझना होगा कि ये जो कानून बनने वाला है, अगर ये बन गया कानून तो ये एक ऐतिहासिक कानून है और इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक अगर नहीं दी जाती है तो वो उसके पश्चात आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा। कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिन की किसी अवधि के लिए किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और कारावास में रहता है, ऐसा अपराध जो 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि का जिसमें दंड है, तो उसे 31वें दिन तक फिर हटा दिया जाए। गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बिल को संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश की है और अब संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर विचार करेगी। हमारे देश की जनता जब भी नेताओं के बारे में बात करती है तो सबसे ज्यादा चर्चा असल में उनके भ्रष्टाचार पर ही होती है। अगर आपने देखा होगा, आमतौर पर आप कहीं भी जाएं, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पर, तो लोग अक्सर नेताओं के बारे में ऐसी ही बातें करते हैं। मंत्रियों के बारे में, विभागों के बारे में ऐसी ही बात करते हैं कि कौन सा मंत्री कितना भ्रष्ट है, कहां कितना पैसा चलता है, और बात करके उसके बाद वो असहाय हो जाते हैं और फिर ये बात आगे नहीं बढ़ती। मोदी सरकार आज राजनीतिक शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन जब यह बिल पेश किया जा रहा था तब विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और इसका विरोध किया। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल की कॉपी फाड़ दी और फिर फाड़ कर उस कॉपी को फेंक दिया। हमारे संविधान में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इस समय हमारे देश में किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक या फिर प्रधानमंत्री को हटाने का जो एकमात्र तरीका है वो यही है कि किसी भी मामले में अगर उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था, जब वो एक मामले में दोषी पाए गए थे और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको याद होगा उनका सरकारी बंगला भी उन्हें तब छोड़ना पड़ा था। तो अभी यही व्यवस्था है।
लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। पहले था कि जब अदालत आपको दोषी ठहरा देगी, जब पूरे मामले का फैसला हो जाएगा, तब आपको इस्तीफा देना है। लेकिन अब फर्क यह है कि अब आपको अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करना है। अभी आपको, अगर आप आरोपी हैं किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, तो और 30 दिन तक अगर आप जेल में रहते हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और 30 दिन में अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर स्वतः ही आपका मंत्री पद चला जाएगा। और इसीलिए अभी तक नेता हमारे कानूनों का बड़ा फायदा उठाते थे, अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको याद होगा, पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री दिल्ली के वो बने रहे और जेल से ही उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई।